प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश ने एक महान नेता खो दिया। भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर उत्तराखंड कांग्रेस ने जताया गहरा शोक। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने अपने शोक संदेश में कहा कि भुवन चंद्र खंडूरी के निधन से गढ़वाल, उत्तराखंड और देश ने सच्चाई तथा सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करने वाला एक महान नेता खो दिया है। उनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे देश में दी जाती रही और सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी तथा कर्तव्यनिष्ठा अनुकरणीय रही। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी राज्य की राजनीति के बेमिसाल नेता थे, जिनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पूरे देश में विख्यात थी। उनके निधन से पैदा हुई रिक्तता को भरना बेहद मुश्किल होगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में तापमान 40 के पार पहुंचने के आसार, एडवाइजरी जारी, बिना कोर्ट के कोर्ट जा सकेंगे वकील। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में आगामी दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार जताए। इसके मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलों को एडवाइजरी जारी कर सचेत रहने के निर्देश दिए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के द्वारा सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को देखते हुए आमजन को दोपहर में बाहर न निकलने व अन्य जरूरी कदम उठाने के प्रति जागरूक किया जाए। जनगणना में सहयोग नहीं करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। 6 दिन बाकी, 67% मकान गणना हो पाई। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में जहां आम लोग जानकारी नहीं दे रहे, तो वहीं कई विभाग भी प्रगणकों को दिन भर अपने काम में उलझा रहे हैं। कई ने तो प्रगणकों का आकस्मिक अवकाश लगा दी। नाराज जनगणना निदेशालय ने सोमवार को सभी को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि जो लोग जानकारी नहीं देंगे उनके खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश में 25 अप्रैल से घर घर भवन गणना शुरू हुई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने खुद सभी जिलाधिकारियों संग बैठक कर प्राथमिकता पर इस अभियान को पूरा कराने के निर्देश दिए। अगले बिजली बिल में उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। यूपीसीएल ने दिसंबर में वसूल लिए ज्यादा पैसे। यूपीसीएल ने दिसंबर में उपभोक्ताओं से 1.39 करोड़ रुपए अधिक वसूले। अब जून के बिजली बिलों में वो रकम लौटानी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बिजली खरीद और खर्चों का हिसाब न देने पर नाराजगी जताई। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन को मंजूरी देने की मांग की थी। यूपीसीएल के आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में कंपनी को अतिरिक्त बिजली खरीद के लिए 59.17 करोड़ खर्च करने पड़े। इसके विपरीत यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं से बिलों के माध्यम से 60.56 करोड़ यानी 1.39 करोड़ अधिक वसूल कर लिए। नमाज को लेकर सीएम योगी के बयान पर सियासत तेज। समर्थन में आए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। इस बीच उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी की बातों को उचित बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियां ऐसी जगहों पर होनी चाहिए जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में मुख्य चौराहे पर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। विधायक कापड़ी ने कहा कि महंगाई चरम पर है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। एक समय था जब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर का दाम कम था और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जनता की पहुंच में थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। कुख्यात बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई। गुंडा एक्ट दर्ज, 6 माह के लिए जिला बदर। एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से दहशत और विवादों का कारण बने बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुनीत अग्रवाल के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाते हुए 6 माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए। मामले की शुरुआत 25 अप्रैल 2026 को एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हिमशिखा समेत अन्य लोगों की शिकायत से हुई।
मुलगढ़ धमातोली मोटरमार्ग पर पलटी सूमो, नवविवाहिता गंभीर घायल, एम्स ऋषिकेश रेफर। घनसाली क्षेत्र के मुलगढ़ हुलाना खाल मोटर मार्ग पर एक सूमो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय वाहन में कुल 8 लोग सवार थे। दुर्घटना में 2 लोगों को चोटें आईं, जबकि एक नवविवाहिता महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक सूमो वाहन घनसाली से सवारियों को लेकर गांव की ओर जा रहा था। वैसे ही वाहन हुलाना खाल से आगे जगदी बाजार के पास चढ़ाई पर पहुंचा, तभी सामने से अचानक एक अन्य वाहन आ गया। वाहन चालक ने साइड देने के लिए अचानक से ब्रेक लगाए, जिससे सूमो पीछे की ओर फिसल गई और सड़क पर पलट गई। डॉक्टर से पहले मस्तिष्क बता देता है शरीर में घट रहा जल का स्तर, नजरअंदाज करना गंभीर खतरा। शरीर में जल का स्तर कम होने पर डॉक्टर से पहले मस्तिष्क इसकी जानकारी देता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी की कमी का पता चलते ही मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH को सक्रिय कर देता है। इससे बार बार प्यास लगने का संकेत मिलने लगता है। इसके अलावा किडनी को पानी बचाने का आदेश आता है। इससे पेशाब की मात्रा घट जाती है। तेज धूप और गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों साधना में लीन है धीरेन्द्र शास्त्री। 25 मई तक रहेंगे गुफा के ही अंदर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। बद्रीनाथ स्थित एक गुफा में उनके 25 मई तक साधना करने का कार्यक्रम है। उनके सोशल मीडिया पेज पर एक फोटो अपलोड की गई, जिसमें वो उच्च हिमालयी क्षेत्र देवताल के समीप हिमाच्छादित चोटियों के बीच साधना करते नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 26 से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में कथा भी करेंगे। उनके बद्रीनाथ में नगर पंचायत की ध्यान गुफा के बाहर ठंड से बचने और खाक चौक परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की वीडियो भी खूब प्रचारित हो रही हैं। रुद्रनाथ यात्रा में उमड़ा तीर्थयात्रियों का सैलाब, 200 के ठहरने की व्यवस्था, पहुंच गए 600 श्रद्धालु। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित रुद्रनाथ मंदिर यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से ठहरने और भोजन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। मंदिर क्षेत्र से लेकर यात्रा पड़ाव लीची, पुंग और पनार बुग्याल तक सीमित संसाधनों के बीच श्रद्धालुओं का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पर कुल मिलाकर करीब 200 श्रद्धालुओं के ठहरने की ही व्यवस्था है, जबकि रविवार को बड़ी संख्या में यात्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। जागडोबरा भलडियाना मोटर मार्ग पर दरका पहाड़, सड़क पर गिरा भारी मात्रा में मलबा, यातायात ठप। टिहरी जिले के प्रतापनगर और धौलदार ब्लॉक के गांव को जोड़ने वाला जागडोबरा भलडियाना मोटर मार्ग पहाड़ी दरकने से यातायात के लिए बाधित हो गया। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। लंब गांव प्रतापनगर जाने वाले लोगों को पीपल डाली की लंबी दूरी तय कर आवागमन करना पड़ रहा है। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट से दवाओं की डिलीवरी पर लगेगी रोक, केंद्र से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट से दवाओं की होम डिलीवरी पर रोक लग सकती है। उत्तराखंड के औषधि विभाग ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखकर रोक की सिफारिश की। दरअसल कोविड के समय से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का प्रचलन शुरू हुआ और अब इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। आए दिन बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरत की दवाओं को ज़ोमैटो या ब्लिंकिट जैसे डोर स्टेप कंपनी से मंगा रहे हैं, लेकिन इससे नशे की और नकली दवाओं की आपूर्ति बढ़ने के खतरे के साथ बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की बिक्री का प्रचलन भी बढ़ रहा है। घास लेने गई महिला पर घात लगाए बैठे गुलदार ने मारा झपट्टा, बुरी तरह से घायल, अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। घास लेने गई महिला पर घात लगाए बैठे गुलदार ने झपट्टा मारा। गोपेश्वर के समीप पाडुली गांव की एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के हाथ में गुलदार के दांतों के गहरे निशान पड़ गए। पाडुली गांव की प्रियंका देवी पत्नी अजय सिंह गांव की अन्य महिलाओं के साथ गांव के समीप मठ सड़क पर घास लेने के लिए गई थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।